अब अश्विनी दुबे, अश्विनी जी, आपको लगता है ये विकास जी के बातों से आप सहमत हैं? आपको लगता है कि इस तरह से घर नहीं गिराए जाने चाहिए और ड्यू प्रोसेस का पालन नहीं हो रहा है? देखिए मार्क भाई, एक हमारे और विकास जी के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं, इसलिए वर्सेस करके मत दिखाइएगा। हमारे बीच में प्लस का निशान लगा दीजिए। अश्विनी दुबे प्लस विकास गुप्ता, ठीक है। क्या हम इंक्लूसिव सोसाइटी के पार्ट हैं। ठीक है। देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A कहता है कि अ पर्सन कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स प्रॉपर्टी अदरवाइज देन द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। दूसरा, बुलडोजर कभी न्याय का पर्याय नहीं हो सकता और बुलडोजर जस्टिस जैसा कोई टर्म भारतीय न्यायिक व्यवस्था में नहीं है। यानी सरकार कंगारू कोर्ट की तरह काम नहीं कर सकती। विजय भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि सरकारों को खुद को कोर्ट नहीं समझना चाहिए और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लोकल म्यूनिसिपल लॉज का पालन करके प्रॉपर्टी को गिराया जा सकता है। अब यहां समझिएगा, डिमोलिशन ऑफ अ हाउस एंड रिमूवल ऑफ एनकरोचमेंट ऑन पब्लिक लैंड बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब किसी माने कोई आरोपी है, उसके ऊपर मुकदमा चलाकर उसकी दोष सिद्धि पर जो कानून सम्मत सजा है वो देना तो बनता है, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर्टी अवैध नहीं है, उसका निर्माण अवैध नहीं है, सरकारी जमीन पर नहीं बना है, बिना निर्माण जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है उसकी स्वीकृति से बना है, आपराधिक कार्यों से अर्जित संपत्ति नहीं है, वन भूमि पर निर्माण नहीं हुआ है, तो उसको डिमोलिश नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा होता है वाइस वर्सा इसके, तो लोकल म्युनिसिपल लॉज में ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ दिए गए हैं। यानी शो कॉज नोटिस देंगे, शो कॉज नोटिस का रिप्लाई देंगे, पर्सनल हियरिंग देंगे, उसमें ऑर्डर पास करेंगे, उसको अपील करने का राइट है और वो कोर्ट में जाने का राइट है। बैक डेटेड, एंटी डेटेड नोटिसेस बनाकर डिमोलिश करना, ये भारत की न्यायिक व्यवस्था में इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास एक जुरिस्प्रूडेंस है, और अगर उस जुरिस्प्रूडेंस में अगर हम उसको न्याय का पर्याय मानने लगेंगे तो मैं समझता हूं कि कानून की किताबें और संविधान में जो बातें कही उसको, तो फिर तो पुलिस किसी को अगर अपने आप में आकर अपना उसका जो पावर है इलीगल डिटेंशन का प्रिवेंट करने के लिए ऑप्शन, तो किसी को भी अरेस्ट करके तो फिर अदालतें बंद हो जाए। बोले अभी ये तो हमें लग रहा था कि ये जो है झगड़ा करने वाले हैं, मारपीट करने वाले, गोली चलाने वाले हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि अगर कोई निर्माण किसी भी व्यक्ति का अगर अवैध तरीके से बना हुआ है तो उसको डिमोलिश करने के लिए टाइम लिमिट भी नहीं है। फिर उसको अपराध को कब अपराध कारित हुआ और कब डिमोलिशन हुआ, दोनों को एक दूसरे से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। अगर जोड़ों को एक दूसरे से जोड़कर देखते हैं फिर आप अदालतों में जाकर के पैरवी करते हैं तो वो इकोसिस्टम की तरह बात करते हैं। आप क्या जितने मकान गिरे वो मकान सही तरीके से बने थे? अगर हां, तो झारखंड का वो न्याय दृष्टांत याद करिए मानक भाई, 5 लाख रुपए का जुर्माना सरकार के ऊपर लगा था। पटना की वो जजमेंट याद करिए, पटना हाईकोर्ट की एक महिला का पुलिस ने जाके मकान गिरवा दिया था। क्या उसमें डायरेक्शन, मध्य प्रदेश का वो स्टेटमेंट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का याद करिए क्या स्टेटमेंट था। और आज देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमेशा राइट टू लाइफ लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, और राइट टू लाइफ लिबर्टी अगर प्रोटेक्ट होती है तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी एंश्योर करना होता है कि जो लॉ है वो लॉ का पालन हो सुचारू रूप से। यानी एक बात ये भी है, सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है, एक नहीं दर्जनों जजमेंट्स में, हमारे लायक मित्र हमारे बड़े भाई विकास जी यहां पर हैं, सुप्रीम कोर्ट की सैकड़ों जजमेंट मिल जाएंगी जो कहती है कि एवरी स्ट्रीट विच इज अ पब्लिक स्ट्रीट वेस्ट इन द म्युनिसिपल कमेटी एंड इफ unauthorized construction is made by encroaching on it, the municipal committee has power to have the unauthorized encroachment and construction removed. फिर सुप्रीम कोर्ट यह भी कहता है दूसरी जजमेंट्स में कि एनकरोचमेंट ऑन पब्लिक लैंड एंड अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन इन मीनेस। तो दोनों चीजों को देखते हुए, और गाइडलाइंस तो हैं, लोकल म्युनिसिपल लॉज का पालन हो तो सरकारी खिलाफ कार्रवाई करिए, जिसने बनवाया उसके खिलाफ भी कार्रवाई करिए, गलत टूटा है तो तुरंत रिट में जाकर के कॉम्पनसेशन की मांग करिए। यह भी भारत का कानून कहता है। तो मैं समझता हूं कि कंगारू कोर्ट्स की तरह नहीं, एक चुनी हुई व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था, कानून में जो किताबें लिखी हैं, और हम जब कहते हैं कि हम औपनिवेशिक काल के कानूनों से, मेरी खुद की किताब है एंड ऑफ कॉलोनियल लॉज, मैंने लिखी है, अगर हम एंड ऑफ कॉलोनियल लॉज थे तो कॉलोनियल व्यवस्था जैसे हमारे ऊपर राज करने के लिए, भारत के लोगों के ऊपर राज करने के लिए मैकाले ने जो कानून बनाया वैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अच्छा अश्विनी हर इंडिविजुअल को होना चाहिए। अश्विनी जी थोड़ा बताइए ना, आपने म्युनिसिपल लॉज बाकायदा स्टडी भी की है और आपने इतने सारे उसमें से
इंस्टेंसेस बताए, आपने जजमेंट्स भी बताए, क्या कोई समय सीमा भी होती है? अगर मान लीजिए कोई नोटिस दिया जाता है किसी व्यक्ति को कि भाई आपका अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, शो कॉज नोटिस दिया गया, उसके बाद कोई समय सीमा भी होती है कि आप 15 दिन में दीजिए, 30 दिन में दीजिए, फिर उसके बाद कितने दिन में यह समाप्त हो जाना चाहिए? क्योंकि ये तो बरसों बरस भी चलता है। हम सबको पता है नगर निगम में कैसे कैसे काम होते हैं अश्विनी जी। जी बिल्कुल, समय देखिए, कोई भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बिना लोकल अथॉरिटी की परमिशन के नहीं, एक ईंट भी बिना लोकल अथॉरिटी की परमिशन से कहीं मानक भाई नहीं जुड़ सकती। अगर जुड़ती तो ये दिल्ली में जितने भी आप मकान एनक्रोचमेंट देखते हैं समय समय पर, जहां डिमोलिशन ड्राइव चलती है, वो फिर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और रही बात कितने दिन में होगा, यही इंश्योर करने की, इसी गाइडलाइन की, इसी पैरामीटर की, इसी सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वी विल फिक्स द पैरामीटर्स, वी विल सी, उसी की जरूरत है कि आपको एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी नीड। हाँ विकास जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? भारत भाई साहब, एक क्या राकेश त्रिपाठी जी की सरकार ने एक भी ऑफिशियल के खिलाफ एक्शन लिया जिसके तहत ये कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन, एनक्रोचमेंट हुई है? एक उदाहरण दे सकें? आपने 50 मकान पे अभी आपका जवाब लेता हूं। हाँ, विकास जी हम लेके आ रहे हैं। विकास जी अभी आपका जवाब लेता हूं, लेकिन मैं पहले उससे चाह रहा हूं कि आप एक सुझाव दीजिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है गाइडलाइन बनाएंगे, भाई कोई तो समय सीमा होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि किसी ने अनऑथोराइज बनाया, उसके बाद वो शो कॉज गया, वहां कुछ हिसाब किताब अपना करके आया और बरसों बरस आपको पता है इस तरह से कैसे ये चीजें चलती रहती हैं। कोई तो गाइडलाइन ऐसी होना, जल्दी से निपटारा हो। तो ये आप सिलेक्टिव पिक एंड चूज नहीं कर सकते। जो अभी क्रिमिनल लॉ में भी दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा कि आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि एक को अक्यूज बनाओगे, बाकी को छोड़ दोगे जो आपको कन्वीनियंट लगेगा। आप इस तरह नहीं है। अगर आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, अगर आप, मुझे नहीं मालूम कि यूपी में कितनी हैं, अगर हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप मैपिंग करिए, पता करिए कि कितने अनऑथराइज, दो चीजें हैं, एक अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, एंक्रोचमेंट ऑन गवर्नमेंट लैंड। एंक्रोचमेंट ऑन गवर्नमेंट लैंड इज अ सेपरेट इशू। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन मोस्टली कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, आप समझिए, कि जिसमें आप पेनल्टी दीजिए और उसको रेगुलराइज करा लीजिए। उनको आप अगर उस तरह से हटाने की कोशिश करेंगे, वो मुझे लगता है न्याय संगत नहीं है। और क्या जिन ऑफिशियल्स में, ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी कंस्ट्रक्शन इस देश में 20 साल 15 साल पहले की हुई है, पिछले 7 साल में या 10 साल में जो सरकारें, आपकी चुनी हुई सरकारें हैं, उनमें कितने ऑफिशियल्स को आपने पेनलाइज किया है आज तक? किसके खिलाफ आपने मुकदमा रजिस्टर किया? सही कह रहे हैं। आपने उसके खिलाफ तो कर दिया कि जिसकी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन उस कॉर्पोरेशन के जो ऑफिशियल्स हैं उनका क्या किया? ओके, लेकिन एक बात बताइए, और अश्विनी जी आप इस पर बोलिएगा, अगर इसको कंपाउंडेबल इसको बना दिया जाए और कहे कि भाई अनऑथराइज बना लो, उसके बाद में फाइन देके रेगुलराइज करा लो, तो ऐसे तो फिर से वही सब होने लगेगा। ये तो सिस्टम में है। नहीं, सिस्टम में है, मैं वही कह रहा हूं कि अगर हम इसको और फॉर्मलाइज कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट भी गाइडलाइन में ये डाल दे और इसको हाईलाइट कर दे अश्विनी जी, फिर तो सब यही करने लगेंगे, भैया बनाओ, क्या दिक्कत है, आने दो नोटिस, पैसे दे देंगे, रेगुलराइज हो जाएगा। कंपाउंड म्युनिसिपल लॉ में एक सीमा तक के अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को कंपाउंड करने का भी प्रोविजन है। कंपाउंड क्या? 1 इंच, 2 इंच, 5 इंच, 10 इंच। लेकिन पता चले कि पब्लिक रोड पर ही, मानक भाई के घर के सामने ही जो सरकारी जमीन है, वहां पर अगर कब्जा होना शुरू हो जाए और वहां बन जाए, फिर कहे हमारा कंपाउंड करवाने का राइट है, दैट राइट इज नॉट ऑब्सोल्यूट। ओके, तो वहां कोर्ट कहती है कि डिमोलिश करना चाहिए, और इसीलिए दिल्ली में समय समय पर सीलिंग ड्राइव चलती है, डेमोलिशन ड्राइव चलती है, देश में भी चलती है। बहुत बढ़िया जी, ओके, बहुत बढ़िया। देखिए, कानूनी बातें हमें नहीं पता होती, इसीलिए विकास जी और अश्विनी जी ने बताया। अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, जल्दी से बोलिएगा, 30 सेकंड्स ओनली। अखिलेश जी जल्दी।